हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक बॉटनी की अंडरस्टैंडिंग लाइक करता है एंड डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड सजेस्ट एचटेट वाले बच्चे भी इस टॉपिक को कवर करें बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपका बेस क्लियर होगा और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन अटेम्प्ट ईजिली। सो पैथोजेंस, पेस्ट एंड डिसीज़ आज का हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले पैथोजेंस और पेस्ट होते क्या हैं और ये डिसीज़ मिलके कॉज करते हैं कैसे। सो पैथोजेंस और पेस्ट जो हैं वो प्लांट के साथ इवॉल्व हुए हैं और जो चीज़ें साथ साथ इवॉल्व होती हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, को एवोल्यूशन। तो पैथोजेंस एंड पेस्ट आर को इवॉल्व विद प्लांट्स। अब प्लांट पैथोजन क्या है। प्लांट पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीट अ पार्ट और ऑल ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इनसाइड द प्लांट। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है प्लांट के अंदर, या तो पूरी लाइफ साइकिल ही इसकी प्लांट के अंदर होगी कि वो जन्मा भी वहीं, मरा भी वहीं, या कुछ पार्ट जैसे हमने एनिमल्स में पढ़े थे फेशियोला कि कुछ पार्ट किस में हो रहा है, कुछ पार्ट किसी में हो रहा है। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी कुछ पार्ट वो अपना प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं और ये अपना डेट्रीमेंटल इफेक्ट कुछ ना कुछ शो करते हैं। अब प्लांट पेस्ट क्या होता है। ऑन द अदर हैंड पेस्ट इंसेक्ट होते हैं, निमाटोड होते हैं, मैमल्स होते हैं, ये बर्ड होते हैं जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। मतलब वो हर्बीवोर हुए तो वो किसी भी चीज़ पे फीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिटिकम एस्टिवम, ये क्या है हमारी वीट। ये क्या होती है, हेक्साप्लॉइड। इसमें जो अफेक्टेड एरिया होता है जब डिसीज़ हो जाती है तो उसके ग्रीन्स ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो इसका अफेक्टेड एरिया क्या है, फ्लोरल टिश्यू। इसको कौन इन्फेक्ट करता है, एक एस्कोमाइसिटिस फंगस जिसका नाम क्या है, फुजेरियम ग्रामिनिएरम। अब पैथोजन कैसे आए होंगे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जब प्लांट एंसेस्टर्स आए लैंड पे मर्ज हुए ओशन से, शायद वो अपने साथ कुछ पैरासाइट ले आए हों लैंड पे ओशंस में से। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि ओशन ड्वेलिंग स्पीशीज, जो प्लांट के स्पीशीज ओशन में ग्रो करते हैं, जब वो ड्राई लैंड पर आए तो उन्होंने क्या किया, एवोल्यूशन शो किया फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस से पैथोजेनिक लाइफस्टाइल की तरफ। तीसरा क्या कहता है, जब अराइवल हुआ न्यू लैंड ड्वेलिंग स्पीशीज पे, क्या कि एंसेस्टर हमारे लैंड पे आ चुके थे, अब आगे न्यू प्रोजनी आई है, तो वहाँ पे एक और चीज़ का एमरजेंस हुआ, नॉन मोटाइल प्लांट बेस्ड कम्युनिटी। वो प्लांट की कम्युनिटीज़ का जो मूव नहीं कर पाती, और उन्होंने क्या किया, एक नई जगह प्रोवाइड करी एग्जिस्टिंग पैथोजेनिक स्पीशीज़ को, जिससे उन्होंने अपना होस्ट रेंज बढ़ा दिया। मतलब जो पैथोजेंस पहले ग्रो किए थे अब उनको और जगह मिल गई ग्रो करने की और वो डिवाइड करके ग्रो कर गए। अब 3 स्ट्रैटेजीज इवॉल्व बाय पैथोजन टू इन्वेड प्लांट। अब पैथोजन प्लांट्स को कैसे इन्वेड करते हैं, इनकी 3 स्ट्रैटेजीज हैं, दैट आर बायोट्रॉपी, निक्रोट्रॉपी और हेमी बायोट्रॉपी। ओके, सो निक्रोट्रॉपी क्या होता है, जब प्लांट सेल मर जाता है इन्फेक्शन से पहले ही, कि इन्फेक्शन बस होने की देर है और उससे पहले ही प्लांट हमारा मर गया। बायो हुआ लिविंग और ट्रॉपी मतलब डेथ। वेन प्लांट रिमेन अलाइव थ्रू आउट इन्फेक्शन, मतलब पैरासाइट की तरह पेस्ट ने इसको इन्फेक्ट तो किया प्लांट को, पर जो हमारा प्लांट है वो जिंदा रहा। निक्रोट्रॉपी में जो प्लांट है वो मर जाएगा। अब हेमी बायोट्रॉपी क्या होती है, ये सबसे सीवियर होती है। और हेमी बायोट्रॉपी होती है कि जब पैथोजन ने अटैक किया तो प्लांट स्टार्टिंग में तो जिंदा रहा, बट जैसे जैसे वो ग्रो किया, पेस्ट की नीड बढ़ गई, पैथोजन की नीड बढ़ गई, तो लेटर स्टेजेस में इन्फेक्शन ने प्लांट को मार दिया। अब दिस प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इज नॉन एज पैथोजेनेसिस। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, निक्रोट्रॉपी क्या होता है, बायोट्रॉपी क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होती है, हेमी बायोट्रॉपी क्या होती है। ठीक है। अब पैथोजन स्ट्रेन कॉजिंग डिसीज, अगर कोई पैथोजन है और उसका कोई स्ट्रेन है जो डिसीज कॉज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरुलेंट। अब कुछ बायोट्रॉपिक स्पीशीज ऐसे थे जो प्लांट्स की एसोसिएशन में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लाइकन्स का पढ़ते हैं, माइकोराइजा पढ़ते हैं, लाइकन्स पढ़ते हैं, वो म्यूचुअल एसोसिएशन है। तो कुछ ऐसे बायोट्रॉपिक स्पीशीज़ हैं जो एसोसिएशन में ही रहते हैं लिविंग प्लांट्स के, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स। अब निक्रोट्रॉपिक स्पीशीज़ कैसे मारते हैं प्लांट को, वो कुछ सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो अटैक करते हैं प्लांट स्पीशीज़ के ब्रॉड रेंज में। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, बॉटराइटिस और पिथियम। अब
अगर हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, मतलब ये पैथोजन की स्ट्रेटजी है कि वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहता है प्लांट सेल को एज अ फूड सबस्ट्रेट, तो वो क्या करती है, बायोट्रॉपिक फंजाई 3 डेवलपमेंट स्टेजेस में जाती है। यूजुअली वो क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं प्लांट की सेल वॉल को और एक स्पेशलाइज इन्फेक्शन स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट के सरफेस पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्रेजोरियम। सो एग्जामिनर मी आस्क व्हाट इज एप्रेजोरियम टू यू, देन वो हॉस्टोरियम बनाता है। प्रोजोरियम बनाने के बाद वो कब बनता है, जब एंट्री हो जाती है प्लांट सेल की, प्लांट सेल में पैथोजन की। इट फॉर्म्स बिहाइंड इन्वेजिनेशन ऑफ प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो हॉस्टोरियम करता क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, जिससे न्यूट्रिएंट मैक्सिमाइज एब्जॉर्ब हो सके। अब कुछ बायोट्रॉपिक फंजाई, फॉर एग्जाम्पल टमाटो लीफ मोल्ड, वो डायरेक्टली स्टोमेटा में एंटर कर जाती हैं बिना हिस्टोरिया बनाए। वो इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रो करती हैं, जिससे जो लीक न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाए। अब माइकोस्फेरेला ग्रामिनिकोला कौन सी डिसीज कॉज करता है, लीफ ब्लॉच डिसीज, जो लीव्स को इन्फेक्ट करता है स्टोमेटा के थ्रू। इसी तरीके से माइकोस्फेरेला फिजीनेंसिस कौन सी डिसीज कॉज करता है, ब्लैक सिगाटोका डिसीज। अब निमाटोड्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने जस्ट जनरल पढ़ा था। जितने भी पैरासिटिक निमाटोड्स होते हैं वो ऑब्लिगेट बायोट्रॉप होते हैं और ऑल पोजेस होलो फीडिंग स्टाइलेट। इनके पास एक फीडिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलेट, और वो सेल वॉल्स को पेनिट्रेट करती है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट निमाटोड जो बाहर रह के पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं प्लांट के, और सेडेंटरी एंडोपैरासाइट जो प्लांट के अंदर जाके डिसीज कॉज करते हैं। एक्टोपैरासिटिक निमाटोड्स क्या होते हैं, जो फीड एक्सक्लूसिवली कहाँ पे करते हैं, रूट्स पे, रूट के टिश्यू पे, और एक लार्ज पोर्शन ऑफ लाइफ साइकिल अपनी बिताते हैं रूट सेल्स के साथ। इसी तरीके से सेडेंटरी एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, जो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिस्ट निमाटोड्स और रूट नॉट निमाटोड्स के फॉर्म में। सिस्ट निमाटोड्स के आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, हेट्रोडेरा और ग्लोबोडेरा, एंड रूट नॉट निमाटोड्स में मिलाइडोगाइन। देखो मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया तो एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि वो रूट नॉट डिसीज कॉज करते हैं, एंड हम इसमें एग्रोबैक्टीरियम भी पढ़ते हैं। ये निमाटोड 30 to 40 डेज स्पेंड करते हैं फीडिंग करने में, स्पेशली मॉडिफाइड जाइलम पेरेन्काइमा सेल में। अब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं एक एंडोपैरासिटिक निमाटोड की। सबसे पहले जो निमाटोड है वो अंडे देगा रूट के बाहर। वो अंडे जो रूट सिग्नल प्रोड्यूस करेंगी उन एग्स को परसीव करेंगे, जिससे क्या होगा, हैचिंग होगी उन एग्स की जुवेनाइल निमाटोड्स में। इसको आप J1 भी बोल सकते हो। अब जो मोटाइल सेकेंड स्टेज है, मतलब ये इंड्यूस होकर जुवेनाइल निमाटोड की स्टेज बन गई। मोटाइल सेकेंड स्टेज जो है वो रूट को पेनिट्रेट कर देगी। फिर जो J2 है वो माइग्रेट होगा कहाँ पे, रूट से वैस्कुलर टिश्यू में जो रूट के बिहाइंड है। फिर वहाँ से क्या होगा, फीडिंग करना इनिशिएट कर देंगे जुवेनाइल स्टेज में और मोटे हट्टे कट्टे हो जाएंगे। पर जब फीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो निमाटोड अपनी मोटिलिटी छोड़ देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, खाना किसको अच्छा नहीं लगता, तो ये भी काउच पोटैटो बन जाएंगे और सेडेंटरी बन जाएंगे। पर अगर ये सेडेंटरी बन गए और इनका खाना खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे ये, अब ये और फीड करने के लिए स्टाइलेट बनाएंगे, जो हमारा फीडिंग स्ट्रक्चर है, जो सेल वॉल को पेनिट्रेट करेगा और सिंशियल फीडिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। सिंशियल क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब फीडिंग जो है रूट नॉट नेमाटोड्स की, उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल कॉर्टिकल सेल्स की ग्रोथ होती है, कॉर्टेक्स सेल की ग्रोथ होती है, जिससे कौन से सेल्स बनते हैं, जियांट सेल। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासिटिक निमाटोड। अब एक चीज़ याद रखना, स्टाइलेट जो है वो प्लांट सेल वॉल में लोकेट करता है, पर जो फीडिंग ट्यूब है वो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को भी पेनिट्रेट करती हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज फॉर दिस वीडियो आई स्पेंड 3 hours in making these notes in simplified manner, and hope you like my content. So please share, please like, subscribe my channel Lifeology Sensei, and please wait for more such interesting video. Thank you for